यार ये क्या फिर से शाही पनीर? अभी 4 दिन पहले ही तो खाया था, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। पनीर खा खा कर तो मैं बोर हो गया हूँ। मैं तो आज कैंटीन से सैंडविच खाऊंगा। चल राहुल, कैंटीन चलते हैं। अमर वो सब्जी स्कूल के डस्टबिन में डाल देता है और खुद अपने दोस्त के साथ कैंटीन में खाना खाने चला जाता है। वहीं उनकी क्लास में पीछे बैठे 2 गरीब भाई बहन ये सब देख रहे थे। इसकी किस्मत कितनी अच्छी है जो इसे इतना अच्छा खाना खाने को मिलता है, फिर भी ये मुंह सड़ाता रहता है। और एक हम है जिन्हें सिर्फ रोज रोज ये रोटी चटनी और प्याज ही नसीब होता है। बिल्कुल ठीक कहा तूने, इन लोगों को खाने की कदर नहीं है। मुझसे तो ये सूखी रोटी और चटनी और प्याज रोज रोज नहीं खाया जाता। दोपहर को उनकी माँ घर में अपनी सास को प्याज चटनी और रोटी परोसती है। बहू, एक रोटी कम कर दे, इच्छा नहीं है, मैं एक ही रोटी खाऊंगी। लेकिन माँ जी, आपको तो चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी अच्छी लगती है ना? हाँ, लेकिन अभी भूख नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर रजनी मन ही मन सोचती है, मैं जानती हूँ माँ जी, रोज रोज आप ये खा खा कर तंग आ चुकी हैं। पहले घर में साग सब्जी बनती थी तो आप खुशी खुशी 4 रोटी खा जाती थी, लेकिन जब से गरीबी के दिन आए हैं आपके लिए 1-2 रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। तभी उसके दोनों बच्चे भी स्कूल से घर आ जाते हैं। आ गए तुम दोनों? हाथ मुंह धोने में खाना लगा देते हो। नहीं माँ, मुझे नहीं खानी तुम्हारी ये गरीबों वाली रोटी। जानती भी हो क्लास के सब बच्चे हमारे कितना मजाक उड़ाते हैं। घर की तंगी भरे हालात और बच्चों के ताने रजनी को अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। ऐसा नहीं कहते बच्चों, जानते हो ना तुम्हारे बाबा सारा दिन मजदूरी करके कितनी ऐसा नहीं कहते बच्चों, जानते हो ना तुम्हारे बाबा सारा दिन मजदूरी करके कितनी मुश्किल से ये सब कमाते हैं। जब तुम्हारे बाबा के पास पैसे आ जाएंगे तब मैं तुम्हारे लिए सब्जी बना दूंगी। सच में माँ? हाँ सच में। चलो अब तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं रोटी चटनी प्याज के साथ परोस देती हूँ। फिर शाम को उसका पति मोहन घर लौटा। अरे आ गए आप, लाइए थोड़े पैसे दे दीजिए, बच्चों के लिए सब्जी बनानी है। पैसे कहाँ से दूं रजनी? सारा दिन लेबर चौक पर खड़ा रहा लेकिन तब भी कोई काम नहीं मिला। थोड़ा कचरा उठाया था किसी का, उससे मैं ये थोड़ा आटा ले आया और अब ये 30 रुपए बचे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? माँ जी और बच्चे दिन रात प्याज रोटी चटनी खाकर परेशान हो चुके हैं। मैंने उनसे कहा था कि आज सब्जी बना दूंगी। तो मैं क्या करूं? जितना मुझसे हो रहा कर रहा हूं ना, अब क्या करूं? अरे बेटा तू चिंता मत कर, एक दिन भगवान तेरी गरीबी दूर कर देगा। अच्छा मैं बाजार होकर आती हूँ, बाजार रुकने वाला होगा तो सब्जी में थोड़ी रियायत मिल जाएगी। रजनी वो पैसे लेकर बाजार चली जाती है जहाँ वो एक ठेले वाले के पास जाती है। भैया जी बैंगन कैसे दिए? 100 रुपए किलो है। बाप रे इतने महंगे, थोड़ा सस्ता लगा लो भैया। अच्छा चलो 80 ले जाना। बताओ कितने किलो तोड़ दूं? जी ये 30 रुपए के बैंगन दे दीजिए। ये सुनते ही सब्जी वाला गुस्सा हो जाता है और उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, ऐसा करो वो जो उस कूड़े में सब्जी पड़ी है ना, वही ले जाओ। तुम उसी लायक हो, जाओ अब यहाँ से। सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं, जिसमें उसकी पड़ोसन उर्मिला भी होती है। उसका थैला पूरी तरह से सब्जियों से भरा हुआ होता है। उसको देखकर उर्मिला उसका मजाक उड़ाती है, तुम गरीब भी ना, बस यही सब खाया करो, तुम्हें सब्जियां तक तो हजम नहीं होती। मुझे देखो पूरा थैला सब्जियों से भरा हुआ है, हर वक्त अलग अलग सब्जी बनती है हमारे यहाँ। वो रजनी को गरीबी के खूब ताने देती है। रजनी उससे कहती है, माफ करना बहन, लेकिन सब कोई आपकी तरह अमीर नहीं होता और ना ही किसी के पास इतनी अंधाधुंध कमाई है। मेरे पति थोड़ी बहुत मजदूरी करके जो कमाते हैं उसी से हमारा घर चलता है। हम भले ही चटनी प्याज में रोटी खा लें, लेकिन हम किसी से मांगते नहीं है। गरीब होकर भी कितने तेवर हैं। खैर मैं गरीबों के मुंह नहीं लगती। उर्मिला वहां से चली जाती है। फिर रजनी घर आकर एक बार फिर से वही चटनी बना देती है, साथ में प्याज काट देती है। रोज रोज ये सब खाकर अब वो लोग भी परेशान हो चुके थे। अब सही से पोषण न मिल पाने के कारण बच्चे भी कमजोर हो जाते हैं और एक रोज तो वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। स्कूल की मैडम उनके माता पिता को फोन करके बुलाती हैं। ये अच्छी बात नहीं है रजनी, क्लास के बच्चे बता रहे थे कि तुम्हारे दोनों बच्चे रोज रोज बस चटनी प्याज के साथ ही रोटी लेकर आते। ऐसे में उन्हें भरपूर पोषण कैसे मिलेगा? और यही वक्त है उनका हेल्दी खाना खाने का। मैं समझती हूँ मैडम, लेकिन मेरे पति की इतनी कमाई नहीं है कि रोज रोज सब्जी खिला पाए। एक की तनख्वाह में खाने का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है, इसलिए चटनी प्याज में रोटी खाते हैं। आप तो जानती हैं आजकल महंगाई कितनी है। तो रजनी, जब एक की कमाई से घर ना चल सके तो दोनों को मिलकर कमाना चाहिए, तब जाकर सही से घर चल पाता है। और तुम कुछ काम करना चाहती हो तो घर से टिफिन सर्विस का काम शुरू कर सकती हो।
हम स्कूल का स्टाफ पीजी में रहते हैं, लेकिन वहां खाने की बड़ी समस्या है। तुम चाहो तो ये काम शुरू कर सकती हो। ग्राहक मैं तुम्हें बना कर दूंगी, साथ ही ये रखो 10,000 रुपए मेरी तरफ से। अब अपना खुद का काम शुरू करो। लेकिन मैडम जी, ये पैसे मैं कैसे रख सकती हूँ? अरे, जब कमाई अच्छी हो जाए तो धीरे धीरे लौटा देना, तब तक तुम इनसे खुद का काम शुरू कर दो। अब भगवान का नाम लेकर रजनी ये काम शुरू कर देती है। वो घर से टिफिन सर्विस का काम करने लगती है और सभी स्कूल के स्टाफ को खाना बनाकर देती है। अब वो थोड़ी सब्जी अपने परिवार वालों को भी खाने को देती है। वाह बहू वाह, क्या सब्जी बनाई है, और ये मलाई कोफ्ता तो सचमुच बड़ा ही अच्छा बना है। मुझे तो ये मटर पनीर बड़ा अच्छा लगा माँ, मुझे और रोटी दो ना माँ। हाँ माँ, मुझे भी। आज तो मैं भी 5-6 रोटी खाऊंगा, बड़े दिन हो गए सब्जी खाए। हाँ हाँ, मैं भी और आटा लगा देती हूँ। अब रजनी की गरीबी दूर होने लगी। उसने पहले महीने में ही अच्छी कमाई कर ली और उसके पास खूब ऑर्डर आने लगे। रजनी के हाथ में खाने का गजब का स्वाद था, इसलिए अब न सिर्फ स्कूल से बल्कि फैक्ट्री से भी उसके लिए ऑर्डर आने लगे। कुछ ही दिनों में उसने मैडम के पैसे भी लौटा दिए। मोहन ने भी मजदूरी का काम छोड़ दिया। अब दोनों यही काम करने लगे और खूब पैसे कमाने लगे। अब उनके यहाँ रोज तरह तरह की सब्जियां बनती। पूर्वी की माँ शांति घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। पूर्वी जब साल भर की थी तभी उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और पूर्वी को उसकी माँ के साथ घर से निकाल दिया। उसके बाद से शांति ही खुद से मेहनत करके अपनी बेटी पूर्वी को पाल पोस रही थी। थोड़े बहुत पैसे जोड़कर शांति ने पास के एक स्कूल में पूर्वी का दाखिला करवा दिया। भाभी जी, कोई पुराना स्कूल का बस्ता और रोटी का डिब्बा रखा हो तो आप मुझे दे देना। वो मैंने पूर्वी का दाखिला स्कूल में करवा दिया है, कल से वो स्कूल जाएगी। हाँ, दीक्षा का एक बैग रखा है, वो लेती जाना। रोटी का डिब्बा, वो जो लंच बॉक्स है ना लाल वाला, वो ले ले। ठीक है भाभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शांति जहाँ काम करती थी वहां से उसने बस्ता और रोटी का टिफिन ले लिया। वो स्कूल का बस्ता और रोटी का डिब्बा लेकर घर पहुंची तो पूर्वी की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ, ये मेरा स्कूल बैग है, अब मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। पता है माँ, शीतल बता रही थी जब इंटरवल होता है ना तो सब बच्चे खाना खाते हैं, फिर एक साथ खेलते हैं, खूब मजा आता है। सब बच्चे रोजाना अच्छा अच्छा खाना लाते हैं, आप मुझे भी अच्छा अच्छा खाना देना। पूर्वी के चेहरे पर खुशी देखकर शांति बहुत खुश थी, पर वो जानती थी कि वो अच्छा अच्छा खाना अपनी बेटी को नहीं दे सकती। वो तो जो रूखा सूखा बनाती है वही उसके टिफिन बॉक्स में दे सकती है। अगले दिन शांति पूर्वी के लंच बॉक्स में रोटी और थोड़ी सी सब्जी रख देती है। पूर्वी स्कूल पहुंचती है। लंच टाइम में सब बच्चे अच्छा अच्छा खाना खा रहे थे। पूर्वी, चल लंच करते हैं, इंटरवल हो गया है। हाँ ठीक है, चल। शीतल, आज तू क्या लाई है लंच में? आज मैं सैंडविच लाई हूँ, और तू क्या लाई है? मेरा तो आज पुलाव खाने का मन था तो मम्मी ने आज पुलाव बना कर दिया है। और पूर्वी, तू क्या लाई है? अरे, तू तो रोटी सब्जी लाई है, वो भी थोड़ी थोड़ी है, ये कोई लंच थोड़ी होता है। इतना बोरिंग। पूर्वी, ये तो तू अकेले बैठकर खा। सभी बच्चे मिलकर खाना खा रहे थे, पर पूर्वी बिल्कुल अकेली थी। वो अपनी थोड़ी सी सब्जी और सूखी रोटी अकेले ही खा रही थी। कुछ देर के लिए वो उदास हो गई, पर उसके बाद फिर से सब बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लग गया तो वो इस बात को भूल गई। पर अब पूर्वी रोजाना ही थोड़ी सी सब्जी और रोटी लाने लगी। अब कोई भी बच्चा उसके साथ बैठकर लंच नहीं करता था। क्या पूर्वी, तू रोजाना ही रोटी सब्जी ले आती है, तेरे घर पर कुछ और नहीं बनता है क्या? छोड़ ना, देख आज मैं कितना टेस्टी लंच लाई हूँ, इसके चक्कर में सब ठंडा हो जाएगा। पूर्वी इस बात को लेकर उदास रहती थी कि क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, बच्चे तरह तरह के लंच लाते हैं और मैं हमेशा रोटी सब्जी लेकर जाती हूँ, पर मैं जानती हूँ माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे रोजाना तरह तरह के लंच दे सके। कोई बात नहीं, मैं वही रोटी सब्जी ही ले जाऊंगी। मैं माँ को परेशान नहीं कर सकती, वो पहले ही इतना काम करके थक जाती है। बड़ी मुश्किल से माँ पैसे कमाती है। अगर मैंने उन्हें कहा कि मुझे रोटी सब्जी की जगह कुछ और दो तो वो मेरी वजह से परेशान हो जाएंगी। नहीं नहीं, मैं उन्हें तंग नहीं करूंगी। कुछ दिनों बाद सब बच्चे एक पिकनिक पर चिड़ियाघर घूमने जा रहे थे। पूर्वी भी बहुत खुश थी कि वो पिकनिक पर जा रही है। माँ,
तुम्हें पता है हम सब बच्चे प्रिया मैम के साथ चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटा ध्यान रखना, अपनी टीचर को बिल्कुल भी तंग मत करना, उनकी हर बात मानना। ठीक है माँ, मैं टीचर जी की हर बात मानूंगी, उन्हें कहे बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। अगले दिन पूर्वी अपने स्कूल के बच्चों के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए जाती। चिड़ियाघर शहर से बाहर था। सबने चिड़ियाघर देखा और वापसी लौटने लगे। तभी रास्ते में स्कूल की बस खराब हो गई। स्कूल की एक और बस आगे निकल गई थी। ड्राइवर मैकेनिक को लेने के लिए चला गया। उसे लौटने में काफी वक्त लग रहा था। बस में बैठे सभी बच्चों को भूख लगी और वो अपना अपना लाया हुआ लंच खाने लगे। पूर्वी ने अपना टिफिन खोला तो उसमें रोटी और सब्जी थी। पूर्वी जैसे ही अपनी रोटी सब्जी खाने लगी तभी उसने देखा कि उसकी टीचर के पास लंच है ही नहीं, वो ऐसे ही बैठी हुई है। मैम जी, आप लंच नहीं खा रहे? नहीं बेटा, बच्चों को बस में बिठाने के चक्कर में मेरा लंच वाला थैला मैं चिड़ियाघर में ही भूल आई। अब तो हम बहुत आगे निकल आए हैं और बस भी खराब हो गई है, इस वजह से मैं वापस जाकर ला भी नहीं सकती थी। कोई बात नहीं, तुम खाओ, जब हम स्कूल पहुंच जाएंगे तब मैं कुछ खा लूंगी। बच्चों, सब अपना अपना लंच करो। सब बच्चे आपस में मस्ती करते हुए अपना अपना लंच कर चुके थे। बच्चे नींद में थे तो सब बस में ही सो गए। ड्राइवर मैकेनिक को ले आया था। मैकेनिक बस को ठीक कर रहा था। भैया, अभी बस ठीक होने में कितना समय लगेगा? मैडम जी, अभी 1 घंटा और लग जाएगा, बाकी कोशिश कर रहे हैं थोड़ी जल्दी हो जाए। अगर 1 घंटा ठीक होने में लगा तो हमें स्कूल पहुंचते पहुंचते 2 घंटे तो मानकर चलो, शाम के 7 बज ही जाएंगे। प्रिंसिपल मैडम को फोन कर देती हूँ, वो चिंता कर रही होंगी। अब तो मुझे भूख भी लगाई है, यहाँ आसपास तो सुनसान है, कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अरे पूर्वी बेटा, सब बच्चे सो गए, तुम्हें नींद नहीं आई? थोड़ी देर सो जाओ। अरे तुमने लंच नहीं किया? मैडम जी, आपने भी तो कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैंने लंच अभी तक खोला ही नहीं। आप मेरे लंच में से थोड़ा खा लो। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरे पीछे इसने कुछ भी नहीं खाया, इसके में से थोड़ा सा खा लेती हूँ ताकि ये भी खा ले। लाओ पूर्वी, मुझे दो, मैं थोड़ा खा लेती हूँ। क्या हुआ, लाओ। मैडम जी, मेरे पास ये रोटी सब्जी ही है, बाकी बच्चों की तरह अच्छा अच्छा खाना नहीं है। माँ कहती है जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तब वो अच्छा अच्छा खाना लाएंगी। पूर्वी बेटा, खाना सभी अच्छा होता है, रोटी सब्जी तो और भी अच्छी होती है। अरे वाह, आलू की सब्जी और साथ में रोटी, मुझे तो भूख से रुका ही नहीं जा रहा, मैं तो पूरी रोटी खाऊंगी। मासूम पूर्वी की भोली बातें सुनकर टीचर भी भावुक हो जाती है। वो पूर्वी के लंच में से एक रोटी और सब्जी खाती है। पूर्वी बहुत खुश थी। कुछ देर बाद बस ठीक हो जाती है। सब लोग स्कूल पहुंचते हैं। अगले दिन पूर्वी स्कूल पहुंचती है तो उसके लंच बॉक्स में वही रोटी सब्जी थी। सब बच्चे फिर उस पर हंसने लगे। तभी पूर्वी की टीचर उसे अपने पास बुलाती है। पूर्वी, तुम्हारी रोटी सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्या आज भी मैं तुम्हारा लंच खा सकती हूँ? जी मैम, ये लीजिए। अरे, अभी तुमने मुझे ये टिफिन दे दिया तो फिर तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं मैम जी, मैं घर जाकर खा लूंगी। ऐसे कैसे? एक काम करो, आज तुम मेरा लंच खा लो, ठीक है? मैम पूर्वी को अपना लंच दे रही है। हाँ, वही मैं देख रही हूँ। मैम अपना लंच कभी किसी को नहीं देती, हमसे तो उन्होंने कभी भी लंच शेयर नहीं किया। आपका लंच मैम जी? हाँ, वो आज मैंने घर पर बर्गर बनाए थे, पर मुझे तुम्हारी रोटी सब्जी इतनी पसंद आई थी कि मुझे लगा कि ये बर्गर अगर तुम खा लो और मैं तुम्हारी रोटी सब्जी, तुम्हें बर्गर पसंद है ना? बर्गर? वो तो मैंने कभी खाए ही नहीं मैम जी। थैंक यू मैम जी। पूर्वी की टीचर प्रिया जानती थी कि पूर्वी एक गरीब बच्ची है। वो जानती थी कि पूर्वी की माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो पूर्वी को तरह तरह के व्यंजन बनाकर और खरीद कर खिला सके। इसीलिए प्रिया बहाने से पूर्वी के लिए बर्गर लाई थी ताकि पूर्वी के चेहरे पर एक नया लंच देखकर खुशी आ सके। और यही हुआ। जब पूर्वी ने टिफिन खोला तो उसमें 2 बहुत ही टेस्टी बर्गर पैक किए हुए थे। पूर्वी को बर्गर खाते हुए जो खुशी मिल रही थी, उस खुशी को देखकर टीचर प्रिया की आंखें भी थोड़ी नम हो गई। इसके बाद कभी कभी बहाने से टीचर प्रिया पूर्वी के लिए तरह तरह के खाने पीने की चीजें लाती रहती थी। एक छोटी सी प्यारी मासूम बच्ची का दिल कितना बड़ा है, ये बात प्रिया को उस दिन बस में समझ आ गई थी। इसीलिए टीचर होने के नाते उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो भी पूर्वी के चेहरे पर खुशी ला सके। यही कोशिश कामयाब रही और पूर्वी के चेहरे पर खुशी आ गई।